नमस्कार। आइए जानते हैं जनवरी माह में मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए 2024 कैसा जाएगा। मन में बहुत सारी उत्कंठाएं आपके मन में उत्पन्न हो रही होंगी। नाना प्रकार के प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि किस प्रकार से 2024 हमारे साथ में जाने वाला। जैसे कि आपने देखा 2023 2022 काफी स्ट्रगल भरा रहा आपके जीवन में, लेकिन अब थोड़ी सी राहत की उम्मीदें या हम कह सकते हैं कि राहत की एक किरणें आपको दिखती हुई नजर आ रही होंगी। तो सबसे पहले जानते हैं हम कि ग्रहों की परिस्थितियां क्या रहेगी। शनि आपकी जन्म कुंडली से, आपकी जन्म लग्न और चंद्र कुंडली से शनि कुंभ राशि पर गोचर में रहेगा। वहीं पर राहु मीन राशि पर गोचर में आ जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति जो हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपके मेष राशि पर गोचर रहेंगे। मई 2024 में वो आपके 5th हाउस पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। अगर हम केतु की बात करें तो केतु जो है कि कन्या राशि में आपके भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस में गोचर में रहेंगे। तो ये पूरी साल का जो है कि विवरण है आपके ग्रहों की परिस्थितियों का। बाकी मंगल है, सूर्य है, शुक्र है, बुध ग्रह है, ये अपने समय पर ही अपना स्थानांतरण करते रहेंगे। लेकिन जो बढ़िया चीजें आ रही है, जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, कह सकते हैं, ये जो महापरिवर्तन इन ग्रहों का हुआ है और ये ग्रह लंबे समय तक इस राशि पर गोचर करेंगे, यानी कि 2024 तक ये गोचर में रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये पूरा समय, पूरा साल कैसे खुशियों में तब्दील होगा। सबसे पहले हम आपका जानना चाहें कि मान सम्मान प्रतिष्ठा में जो है आपको वृद्धि होगी। फ्रेंड सर्कल से सहयोग मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और वाणी से ही धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। विवाह के प्रबल संयोग बन रहे हैं, बहुत प्रबल संयोग। कुंडली मिलान करके जो है कि विवाह के रास्ते पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा मैरिड लाइफ में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि शनि की दृष्टि अगर महिला की कुंडली है, निश्चित रूप से है कि शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ी, यानी कि आपके भाग्य स्थान भाव पर पड़ेगा, तो रिश्ता खराब भी कर सकता है। कुटुंब परिवार में भी वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसलिए सावधान रहेंगे आप। भाई बहनों के साथ में प्रेम व्यवहार जो है आपका बना रहेगा। सहयोग बहुत बढ़िया मिलेगा। किसी उच्च अधिकारी से आपको सहयोग मिलने की स्थिति जो है कि बन रही है। सरकारी डिपार्टमेंट से या उनके कर्मचारियों के माध्यम से आपको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे मैं आपको सतर्क करना चाहूंगा कि मंगल और सूर्य, अगर कोई ऐसा उपद्रव अगर आप करते हैं तो एक चीज आपको याद रख लीजिएगा कि आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है कि बनी हुई है और बनी रहेगी पूरे साल। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूं, कानूनी अड़चनों से बचने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। उसके लिए उपाय क्या है, कैसे है, उसको हम अब आगे बताएंगे। विद्यार्थियों के लिए जो है कि समय बहुत सुनहरा मौका है। मेडिकल या इंजीनियरिंग लाइन में जो भी मकर राशि के जातक होंगे उनको विदेश जाने का मौका प्राप्त हो सकता है। अगर प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कि बाहर का इनकम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में ऐसा योग जो प्रबल बन रहा है, शायद ऐसा योग बहुत लंबे समय के बाद देखने को प्राप्त हो रहा है। बच्चों के लिए बात करें जो एजुकेशन में हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो सीए के बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बात बताना चाहूँगा कि जिस चीज़ से आपको खुशियाँ मिलनी है, खुशी किस चीज़ से मिलेगी कि आपने मेडिकल की परीक्षा दिया और पास हो गए, आपको अपार खुशी होगी। आपने सीए की परीक्षा दिया, उसमें पास हो गए, आपके लिए बहुत खुशी होगी। या आप इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, उसमें पास हो गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन
यहां पर शनि की दृष्टि आपके सुख समृद्धि भाव पर पड़ने से आपकी खुशियों में कमी ला सकता है। अतः इस चीज को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अपनी कमर को कसनी पड़ेगी, पढ़ाई पर विशेष फोकस आपको करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा आपको करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपके जो भी परिस्थितियां होगी अनुकूल या प्रतिकूल, जो आपके लिए बढ़िया हो और जो आपके लिए सबसे बढ़िया हो, ये भगवान शिव की जितनी ज्यादा आराधना करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी किसी देव स्थान पर जाने का मौका आपको मिल सकता है। बाहर से जो है किसी फ्रेंड सर्कल से या किसी रिश्तेदारों से भी आपको कुछ फाइनेंशियल सहयोग मिल सकता है। लेकिन अगर पैसा आपका कहीं पर फंसा हुआ है तो निश्चित रूप से कि ये इस साल में उतरेगा। लेकिन आप कर्ज के नीचे अगर आप दबे हुए हैं तो निश्चित है कि स्टार्टिंग हो जाएगा आपके कर्ज उतरने का, क्योंकि समय आपके अनुकूल हो रहा है। तो जहां थोड़ा बहुत बिजनेस या व्यवसाय में या नौकरी में बेनिफिट आपको आना शुरू हो जाएगा 2024 में, तो उसी के तुरंत बाद में जो है कि आपका कर्ज उतरना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये चीजें ग्रह दशा की स्थिति जो है कि काफी अच्छी दर्शाती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वाहन चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी होना। अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है और उसकी भी कुंडली में ये स्थिति अगर बन रही है और वो भी मकर राशि का है या मकर लग्न का है, तो अपने बच्चे को भी थोड़ा सा सावधान रखिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट या कोई चोट चपेट सबसे ज्यादा लग सकती है, आई साइड को इफेक्ट पहुंच सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी जो है काफी हद तक करके संभाल कर रखना है। और कहीं भी अगर बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक जो है कि आपको चलाएं, क्योंकि अगर चोट लगेगी तो आपको आंखों के आसपास कहीं पर चोट लगती हुई नजर आएगी और ये चीजें भयानक भी हो सकती है। क्योंकि जो ये परिवर्तन हुआ है प्लैनेट्स का, या चाहे शनि की बात करें हम, चाहे गुरु की बात करें या राहु की बात करें या केतु की बात करें, ये चीज़ें आपकी राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 2024 का है उसके लिए जो है कि बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। अब जानते हैं विवाह के लिए कि क्योंकि विवाह का बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि विवाह हो जाए और विवाह आपका नहीं हो पा रहा है। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई रीजन जो है कि आपके समक्ष आकर के खड़ा हो जाता है। या तो आपको लड़का पसंद नहीं आता है, आपको लड़की नहीं पसंद आती है, जो भी कारण है। लेकिन 2024 में रिश्ता आपका अचानक फिक्स होगा और जिस दिन फिक्स होगा उसके महीना या सवा महीने के उपरांत ही जो है कि शादी के योग बन जाएंगे और शादी आपकी तत्काल भी हो जाएगी। जीवन साथी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर मकर राशि के जातक हैं तो यहाँ पे एक चीज के और भी दर्शाता है कि अगर कोई मुकदमा अगर घर परिवार के ऊपर चल रहा है या आपके ऊपर अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर के चल रहा है या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के अगर चला, पति पत्नी के दोनों के तलाक जैसे योग बने हुए थे और तलाक के लिए आपने अर्जी डाल दी है और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई है, तो मकर राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा सोचने का विषय जरूर रहेगा, क्योंकि ये चीजें आपको अंदर भी डाल सकती है, यानी कि जेल भी डाल सकती है। तो अतः सतर्क रहने की आवश्यकता है। तदुपरांत अगर घर या मकान का निर्माण अगर करना चाहते हैं तो ये टाइम जो है आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। 2024 में आपका मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पैतृक संपत्ति अगर है तो उसके ऊपर गृह निर्माण का योग बनता है, या कोई अपने से ही कोई प्रॉपर्टी खरीद करके मकान निर्माण जो है 2024 में मकर राशि वालों के लिए हो सकती है। योजनाएं तो बहुत बनाते हैं पर योजना जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। लेकिन 2024 में जो है कि योजना जो आप बनाएंगे थोड़ा सा रुक करके बने, जल्दबाजी, क्योंकि आपके अंदर में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, आप भावुकता बहुत जल्दी होते हैं। आप दूसरों की बातों पर आप सबसे ज़्यादा बिलीव या विश्वास करते हैं और ये सबसे बड़ा धोखा आपको अपने जीवन में देखने को प्राप्त होता है। अतः 2024 में बिल्कुल सतर्क रहिए। जो आपका दिल दिमाग करे उसी कार्य को करिए, क्योंकि आपको नेगेटिव की तरफ ले जाने वाले आपको बहुत मिलेंगे लेकिन पॉजिटिव की तरफ ले जाने वाले बहुत कम। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं करनी है किसी से बहुत ज़्यादा, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो निश्चित रूप से है कि आपका आने वाला समय काफ़ी अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और बहुत
अच्छा जाता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा, चाहे करियर क्षेत्र में करें, चाहे बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में करें। अगर कोई परिवर्तन अगर यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कि कोई अगर परिवर्तन करना चाह रहे हैं अपनी जॉब में, नौकरी कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। सुनहरा मौका आपको मिल सकता है यहाँ पे। अगर कोई इंटरव्यू आपका जनवरी, फरवरी या मार्च के माह में है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे परिवर्तन का योग मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा प्रबल होगा मई के बाद में, जब गुरुदेव वृषभ राशि में मई के महीने में आएंगे। उसके बाद में आपका स्थानांतरण होने का योग सबसे ज़्यादा बन जाता है, और जब योग ऐसा बनेगा तो ये स्थानांतरण जो है कि आपको विदेश यात्राओं में भी तब्दील कर सकता है, और ये यात्रा आपके लिए काफ़ी सुखमय रहेगी, यानी कि बहुत अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। संतान को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं आपको बन सकती है, संतान की तरफ से थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। उनके कैरियर को लेकर के, उनके बिजनेस व्यवसाय को लेकर के बहुत अच्छा नहीं दर्शा रहा है। थोड़ा सा परेशानी आपके जीवन में रहेगी अपने बच्चों को लेकर के, लेकिन ये परेशानी सिर्फ आपको मई तक रहेगी। मई के बाद में स्थितियाँ ये बिल्कुल चेंज होती नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए ये 2024 का पूरा समय काफ़ी अच्छा जाएगा, मिला जुला चीज़ें रहेगा। अब उपाय क्या करना है पूरे साल आपको? सर्वप्रथम आपको शनिदेव के अपने जन्म कुंडली के राशि और लग्न के स्वामी का पूजा करिए, आप पूजा अर्चना करिए। आप उनको नियमित रूप से अगर हो सके तो एक शम्मी का पौधा लगा करके अपने घर में प्रतिदिन जो है कि जल दिया करें। इससे मन, वाणी और सुख समृद्धि भाव में वृद्धि होगी। जिस चीज से आपको खुशियां मिलेगी वो चीजें जो हैं आपको इस उपाय को करने से होगा। दूसरा उपाय कि अपने बड़ों का सम्मान करें, क्योंकि आप अपने आगे किसी के सम्मान नहीं करते। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप अपने आप को ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिक बोलना भी आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो बिल्कुल ना बोले। इसके लिए आपको क्या करना है, आप वहां से हट जाइए। जहां पे जो बातें आपको अच्छी ना लगे वहां से आप दूर चले जाइए, तो स्थितियां, आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और स्थितियां पॉजिटिव जो हैं कि बनी रहेंगी। सूर्य नारायण भगवान को जो है आप अर्घ दिया करें, क्योंकि सूर्य को जल देंगे आपके लिए अच्छा होगा। साथ में मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का आपको पाठ करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण का पाठ आपको हमेशा नहीं करना है, महीने में एक बार करना है आपको, या 2 बार आपको करना है, ज़्यादा हो जाए तो 3 बार बस। उसके बाद में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ जो है आपको पाठ करना चाहिए। इससे आपका पराक्रम, इससे आपका सुख समृद्धि भाव, इससे आपका खुशियों में जो रुकावटें पैदा होती हैं वो आपके जीवन में नहीं होगा, ये चीजें उपाय करने से। सोमवार के दिन आप एक पान का पत्ता ले लीजिए, पान के पत्ते के ऊपर एक फल, अक्षत, पुष्प और पान के पत्ते पर ओम लिखिए, या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके, या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके, सफेद चंदन से लिख करके, इतनी सामग्री आपको अपने हाथ में रखनी है। पहले भगवान शिव को, शिव परिवार को जलाभिषेक करेंगे, चंदन का लेप करेंगे, तदुपरांत उनको फल, फूल, बेलपात्र इत्यादि अर्पित करेंगे। उसके उपरांत जो है कि आप अपने हाथ में पान का पत्ता, फल, फूल, दक्षिणा, अक्षत इत्यादि जो है कि अर्पित करके अपने हाथों पे रख करके अपने मन ही मन में जो है कि आपको संकल्प करना है। अपने मन में अपनी कार्य पूर्ण हेतु जो है कि आपको आग्रह करना है। इस प्रकार से आपको हर सोमवार को अगर आप करते हैं और भगवान शिव को अभिषेक इत्यादि करते हैं और पंचाक्षरी मंत्र का अगर जाप करते हैं, तो निश्चित रूप से है कि ये पूरा वर्ष जो है आपके जैसा कोई राशि नहीं होगी। बहुत आगे तक जाएंगे। जो प्लानिंग आपने किया है और जो आपने सोचा है वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तोता जो है कि आपको इस प्रकार से उपाय भी करने हैं, और साथ में आपको उपाय करना है, किसी भी कुत्ते को, पाला हुआ कुत्ता नहीं चाहिए, जो बाहर घूमते हैं उन कुत्ते को आपको
रोटी जरूर खिलानी है, या फिर दूध जो भी खाएं आपके हाथ से, इसको भी जो है उपाय को कंटिन्यू आपको करते रहना है। इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से है कि बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, अपने एजुकेशन, अपने वैवाहिक जीवन, अपने बिजनेस और व्यापार में। तो ये सारे इस प्रकार से उपाय रहेंगे। लेकिन जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि शम्मी के पौधे पर जल अभिषेक अवश्य करें और संध्या के समय एक सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। काला तिल भी डाल लीजिए करिए आप जल में, और वहीं पर बैठ के आपको आपके घर में कहीं पीपल के वृक्ष में, मंदिर में अगर जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः शम्मी के पौधे के समक्ष बैठ करके उसके बाद शनि के मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ करिए तो निश्चित रूप से है कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए बस इतना ही। अगली राशि के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।